हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सोनेट। सोनेट जो है वो बीए सेकेंड ईयर, बीए फाइनल ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम डेफिनेशन को जानेंगे, फिर सोनेट कितने टाइप का होता है। देन जो लास्ट में रहेगा वीडियो के सेशन में वो रहेगा आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम्स में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की जो है सोनेट। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सोनेट की डेफिनेशन की। सोनेट की डेफिनेशन से पहले मैं आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इस क्वेश्चन को ज़रूर पूछते हैं कि ये जो सोनेट वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है और ये इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। द वर्ड सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम इटालियन वर्ड सोनेटो। तो जो सोनेटो है ये एक रियल वर्ड था जिसको इंग्लिश में हम सोनेट बोलते हैं। इसका वर्ड का मीनिंग होता है अ लिटिल सॉन्ग और अ स्मॉल लिरिक, स्मॉल सॉन्ग, लिटिल साउंड। तो जब भी हम सोनेट की बात करते हैं इसे लिटिल सॉन्ग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ 14 लाइंस में लिखा जाता है, ये उससे ज़्यादा नहीं लिखा जाता। एक प्रोमिनेंट फीचर के तौर पे भी हो सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितनी लाइंस में लिखा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। और सोनेट की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये अबाउट लव होता है। कभी भी हम बात सोनेट की करते हैं, जैसे आजकल हम एक जनरल भाषा में बात करते हैं, तो हम किसी भी लव थीम के सॉन्ग को हम क्या देते हैं, आई एम जस्ट लिसनिंग अ रोमांटिक सॉन्ग। तो जब भी हम बात करते हैं रोमांटिक सॉन्ग की, तो यहाँ पर हम जो हमारे राइटर्स थे उस समय सोनेट लिखा करते थे। सोनेट को जिसका थीम ही लव हुआ करता था, ये या फिर तो लवर के लिए लिखा जाता था या फिर बिलवर्ड के लिए लिखा जाता था। डेफिनेशन की जो डेफिनेशन है, अब हम उसकी सोनेट की शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको ये वर्ड पता चल गया, ये इटालियन वर्ड है, ये सोनेटो है, एक रियल वर्ड जिसका मीनिंग होता है लिटिल सॉन्ग। सोनेट की एक और ख़ास बात होती है कि ये हमेशा 14 लाइन में लिखा जाता है और हमेशा ही आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है। आई होप कि आपको पता हो, लेकिन जहाँ तक मुझे बच्चे पूछते हैं तो उन्हें मीटर्स के बारे में इंग्लिश में नहीं पता होता। हिंदी में हम लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों, जैसे हिंदी में एक मीटर होता है लिखने का, जैसे हम दोहा लिखते हैं, सोठा लिखते हैं, या फिर अगर हम मान लें छंद लिखते हैं, तो इनकी कुछ मात्राएं होती हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और हिंदी को आपने एज ए लिटरेचर पढ़ा हुआ है 12th तक, तो आपको पता होगा उसमें लघु मात्रा होती है, गुरु मात्रा होती है। लघु इट मीन्स छोटी मात्राओं को कहा जाता है और गुरु हम कहते हैं बड़ी मात्राओं को। उसी तरह इंग्लिश में अपना एक मीटर होता है। तो जो सोनेट होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, जिसकी हर लाइन में 10 मात्राएं होती हैं। सिलेबल मीन्स मात्राएं। मात्राएं क्या होती हैं हमारी? एक स्वर की आवाज़, जो छोटी स्वर की आवाज़ होती है, जैसे कि हम जिसको लघु कहते हैं हिंदी में। लघु और गुरु जो मात्राएं होती हैं, लघु कहते हैं हम इंग्लिश में, उसे कहते हैं शॉर्ट वाउल्स, शॉर्ट वाउल साउंड। और जो लॉन्ग वाउल साउंड होते हैं उनको हम अनस्ट्रेस्ड भी, हम उन्हें स्ट्रेस्ड भी कह सकते हैं और हम उन्हें लॉन्ग वाउल साउंड भी कह सकते हैं, जिससे हम किसी भी लाइन के किसी भी चीज़ के सिलेबल को डिसाइड करते हैं। और जो सोनेट होता है वो अपनी हमेशा एक स्पेसिफिक राइम स्कीम के साथ आता है। राइम स्कीम अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि किसी भी पोएम का राइम स्कीम हमें कैसे निकालना है, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। हम सोनेट की जैसे बात कर रहे हैं, तो जनरली हर किसी राइटर का अपना एक अलग सेट ऑफ राइम होता है। इट मीन्स हर राइटर के अकॉर्डिंग वो मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो 14 से 15 लाइंस नहीं कर सकते। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सोनेट की, उनका एक अलग सेट ऑफ राइम होता है। राइम स्कीम कैसे बनाते हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो राइम स्कीम उनका अलग होता है, जिसको अगर हम किसी भी फॉर्म को लिख रहे हैं तो उनको उसको फॉलो करना होता है। तो राइम स्कीम इंग्लिश सोनेट्स की अलग होती हैं, इटालियन सोनेट्स की अलग होती हैं और स्पेंसेरियन सोनेट की बिल्कुल अलग हैं।
तो यहाँ पर आपसे राइम स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैं एंड में, वीडियो के एंड में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। जो इसमें हमें सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चीज़ देखनी होती है वो एक्चुअल में राइम स्कीम होती है, तो उसको बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। जो राइम स्कीम होती है उसको कैसे अरेंज करना है और उस पर कैसे वर्क करना है। तो चलिए नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। इंग्लिश में 6 से 7 ऐसी मेजर टाइप्स हैं सोनेट की जो देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं बीए सेकेंड ईयर की तो आपके लिए सिर्फ 3 मेजर टाइप्स जो हैं वो इनफ रहेंगी। एनफ इसलिए रहेंगी क्योंकि ये तीनों टाइप जो हैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। हमारी फर्स्ट वन है इटालियन सोनेट, द सेकंड वन इज़ शेक्सपियरियन सोनेट एंड द थर्ड वन इज़ स्पेंसरियन सोनेट। ये तीनों फॉर्म अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन ना आए आपको ये हो ही नहीं सकता। सोनेट हमेशा एग्जामिनर्स की फर्स्ट चॉइस रहता है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि इटालियन सोनेट क्या होता है। तो अब हम यहाँ बात करने वाले हैं कि इटालियन सोनेट क्या होता है। जो इटालियन सोनेट होता है वो पेट्रार्कन सोनेट होता है। इटालियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पेट्रार्क थे, पेट्रार्क एक राइटर का नाम है, इन्होंने जो सोनेट है उसको 14th सेंचुरी में, एक इटालियन पोइट हैं ये, इनका नाम है पेट्रार्क। अगर मैं हिंदी की बात करूं, जैसे हिंदी में हम कहते हैं ध्रुवेदी युग, ठीक है, तो वो एक राइटर के ऊपर बेस्ड होता है। उसी तरह से ये सोनेट फॉर्म है जो कि एक राइटर के नाम के ऊपर लिखी गई है। पेट्रार्कन सोनेट इनको बोला जाता है या फिर इसको इटालियन सोनेट भी बोल दिया जाता है। दोनों सेम होते हैं। क्वेश्चन में कंफ्यूज एग्जामिनर आप लोगों को कर सकते हैं कि इटालियन सोनेट का डेफिनेशन दीजिए, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने सिर्फ पेट्रार्कन याद किया था, लेकिन दोनों सेम हैं। इटालियन और पेट्रार्कन दोनों सेम होते हैं। तो ये जो पेट्रार्क थे इन्होंने इस फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था 14th सेंचुरी में, और इसकी उन्होंने एक अलग जो राइम स्कीम थी उसको लिखा था। ये हमेशा अलग स्टैंजा फॉर्म में रहता है। ये होता है, ये 2 भागों में डिवाइड था, जो पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट होता है। ये ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होता है। ऑक्टेव मीन्स अ ग्रुप ऑफ 8 लाइन्स, सेस्टेट मीन्स अ ग्रुप ऑफ 6 लाइन्स। तो टोटल हमारा 14 लाइन्स हो जाती हैं। ऑक्टेव में 8 लाइन होती हैं। ऑक्टेव का मीनिंग होता है अ ग्रुप, अ थिंग विच हैज़ 8 थिंग, लाइक ऑक्टोपस। ऑक्ट मीन्स होता है 8। ऑक्टेव a group of 8 line, or you can say a stanza of 8 line. Sestet a stanza of 6 lines, or you can say a group of 6 lines. तो यहाँ पर हम इसकी राइम स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम पेट्रार्कन फॉर्म को यूज़ कर रहे हैं तो इसकी राइम स्कीम हमेशा अलग रहेगी। ABBA, ABBA, CDC और DCD। ये टोटल 14 लाइन का हुआ करता था। इट मीन्स 14 लाइन्स का ये टोटल हुआ रहता है, जिसको हम ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड करते हैं। अभी राइम स्कीम क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से समझाने वाली हूँ कि किसी भी पोएम का राइम स्कीम हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं शेक्सपियरियन सोनेट को। यहाँ पर बच्चों हम देखने वाले हैं कि शेक्सपियरियन सोनेट क्या होता है। अब जैसा कि अभी मैंने लास्ट बताया कि पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्क के ऊपर के नाम की वजह से वो पॉपुलर है और उन्हीं के नाम को आज भी जोड़ा जाता है। उसी तरीके से शेक्सपियरियन सोनेट, क्योंकि सोनेट की जो सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में ब्रिटिश जो राइटर्स हैं वो जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं वो शेक्सपियर की फॉर्म को करते हैं, क्योंकि इन्होंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था। लेकिन आपको एक बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन आता है कि जो सोनेट फॉर्म है वो इंग्लैंड में लेकर कौन आया था। तो अगर मैं बता दूं वो शेक्सपियर बिल्कुल नहीं थे। उनका नाम था सर थॉमस वॉट एंड द अर्ल ऑफ सरे। ये 2 राइटर्स थे जो सोनेट फॉर्म को इंग्लैंड में जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उस दौरान ये शुरुआती दौर था इंग्लैंड में, तो यहाँ पर आकर ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। जब शेक्सपियर आए उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया शेक्सपियरियन सोनेट को, फॉर्म को उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई किया, तो उनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा उस दौरान बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और उस दौरान की बहुत प्रोमिनेंट राइटर के तौर पर शेक्सपियर को जाना जाता था। तो उनके द्वारा जो लिखी गई फॉर्म थी उसको शेक्सपियरियन फॉर्म कहा गया, या फिर उसको इंग्लिश सॉन्ग कहा गया। इंग्लिश और शेक्सपियरियन दोनों सेम हैं, और उसी तरह पेट्रार्क और इटालियन दोनों सेम फॉर्म है।
तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शेक्सपियरियन सोनेट की। तो शेक्सपियरियन सोनेट जो होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर एक मीटर होता है। रूल होता है किसी भी कविता को लिखने का जिसमें 10 मात्राएं हर लाइन में होती हैं। 10 मात्राएं, जैसे कि हिंदी में होता है लघु गुरु का सिस्टम, उसी तरह इंग्लिश में होता है। तो इसका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेबल होता है, मीटर होता है, और इसका राइम स्कीम बिल्कुल उससे अलग होता है। जो अगर मैं बात करूं शेक्सपियरियन सोनेट की, तो इन्होंने जो अपना फॉर्म रहा उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। 3 क्वाट्रेन्स यूज़ किए हैं इन्होंने और 1 कॉपलेट। अब क्वाट्रेन क्या होता है? क्वाट्रेन होता है अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन। 3 क्वाट्रेन मीन्स 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन, इट मीन्स 12 लाइन्स एंड अ कपलेट। कपलेट मीन्स होता है, कॉपलेट मीन्स अ स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स। तो जब भी मैं किसी स्टैंजा फॉर्म के बारे में बात करती हूँ, पेट्रार्कन सोनेट ऑक्टेव और सेस्टेट में लिखा जाता है। ऑक्टेव मीनिंग होता है अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन, सेस्टेट मीन्स होता है अ स्टैंजा ऑफ 6 लाइन, क्वाट्रेन मीन्स होता है अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन, कॉपलेट मीन्स होता है अ स्टैंजा ऑफ 2 लाइन्स। तो आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। इनकी राइम स्कीम के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि राइम स्कीम क्या होती है, किसी भी जो इटालियन या इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है। तो मैं यहाँ इंग्लिश सोनेट की और शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम बता रही हूँ। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर रहे उनकी राइम स्कीम होती है AB AB, CD CD, EF EF, GG। ये दोनों ही BA सेकेंड ईयर BA फाइनल ईयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपको जाहिर सी बात है आपके क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्पेंसरियन सोनेट की कि एक्चुअल में ये क्या होता है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं थर्ड कैटेगरी के सोनेट की, जिसका नाम है स्पेंसरियन सोनेट। ये जो सोनेट लिखे थे सर एडमंड स्पेंसर ने लिखे थे, और इन्होंने सबसे पहले जो पेट्रार्क की फॉर्म थी उसको मॉडिफाई किया था और एक न्यू राइम स्कीम को लिखा था। तो इनकी जो राइम स्कीम है वो इंग्लिश सोनेट से बिल्कुल अलग है। इनकी जो राइम स्कीम है वो थोड़ी डिफरेंट है। इनकी राइम स्कीम के ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन सोनेट। इनकी राइम स्कीम है AB AB, BC BC, CD CD और EE। इनकी जो राइम स्कीम है वो टोटली डिफरेंट है शेक्सपियरियन सोनेट से और पेट्रार्कन सोनेट से। तो अब हम बात करेंगे कि इनकी मेन फीचर्स क्या होते हैं, सोनेट का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं। उसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट। चलिए अब हम जान लेते हैं कि इसके मेन फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सोनेट की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूं सोनेट की क्या फीचर होती है, तो हमेशा याद रखिए सोनेट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म दैट इज़ रिटन इन 14 लाइन्स। और 14 लाइन्स किस में लिखी होती हैं? आयम्बिक पेंटामीटर। मीटर होता है जिस फॉर्म में ये लिखी गई हैं, जिस मीटर का यूज़ इसमें किया गया है। सेकंड इसका फीचर है ये बहुत पर्सनल होते हैं। इट मीन्स ये किसी और की लाइफ से नहीं जुड़े होते, ये हमेशा जो राइटर लिख रहा होता है उसकी एक पर्सनल लाइफ को शो कर रहे होते हैं, और मोस्टली ये लव लाइफ की तरफ इंडिकेट करते हैं। लव आपका स्पिरिचुअल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, आपका ये लव डिवोशनल हो सकता है। डिवोशनल मीन्स ये गॉड के लिए हो सकता है, जैसे मिल्टॉनिक सोनेट्स में हमने देखा है। इसका थर्ड जो सोनेट है, हम सोनेट का फीचर हो सकता है जो आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं, इट इज़ इन फॉर्म ऑफ लव सॉन्ग। इट मीन्स ये प्रोमिनेंट लव सॉन्ग होते हैं। इनकी अक्सर जो थीम होती है वो लव होती है। इट इज़ म्यूजिकल, ये हमेशा एक रिदम में होते हैं, एक लय में होते हैं, तो एक रिदमिकल टोन हमेशा देखने के लिए मिलती है।
और सबसे खास फीचर जो सोनेट का रहता है वो ये है, ये हमेशा किसी को एड्रेस किए जाते हैं। एड्रेस मीन्स यहाँ पर है कि किसी का संबोधन किया जाता है। यदि मैं पेट्रार्क की बात करूँ तो उन्होंने अपनी बिलवड को ये जो सोनेट पेट्रार्क ने लिखे हैं, उन्होंने अपनी बिलवड को एड्रेस किया है, अपनी बिलवड को संबोधित किया है, मीन्स उनके लिए लिखे हैं। लॉरा उनका नाम था। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि पेट्रार्क के सोनेट किसको एड्रेस किए गए हैं, किसको संबोधित किया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आपके पास क्वेश्चन भी है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। सेकंड, यहाँ पर मैं बता दूँ, जो भी शेक्सपियर के बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहते हैं, ये दो जो सोनेट फॉर्म है, शेक्सपियरियन और पेट्रार्कन फॉर्म, ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। इनमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि पेट्रार्क ने जो अपने सोनेट को एड्रेस किया था वो अपनी बिलवड लॉरा के लिए किया था, लॉरा को किया था। और शेक्सपियर के जो सोनेट्स हैं उनको एक गेस किया जाता है दैट इज़ डेडिकेटेड टू, एड्रेस किया गया है एक डार्क लेडी को। और यहाँ पर अभी भी पूरी तरह क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में किसको संबोधित किया गया है, पर ये जो सोनेट फॉर्म होता है ये हमेशा किसी ना किसी लवर बिलवड को एड्रेस किया जाता है, संबोधित किया जाता है। तो चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ेंगे। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर तीनों चीज़ों को मैंने बहुत क्लियरली लिया है कि जो शेक्सपियर सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है या फिर स्पेंसरियन सोनेट है, ये तीनों किस तरह से एक दूसरे से अलग हैं। कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं और कहीं ना कहीं ये तीनों एक दूसरे से अलग है। तो शेक्सपियरियन सोनेट का जो फीचर रहता है, राइम स्कीम बिल्कुल डिफरेंट है। ये 3 क्वाट्रेंस और एक कॉपलेट में लिखा गया है। ये इंग्लिश सोनेट के नाम से जाना जाता है। और अगर मैं बात करूं तो ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा हुआ है और 14 लाइंस का है। तो यहाँ पर जो हमारा शेक्सपियरियन सोनेट है वो स्पेंसरियन सोनेट से बहुत ज़्यादा सिमिलर रहता है। बस डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ राइम स्कीम का है। शेक्सपियर की राइम स्कीम अलग है, इन्होंने 3 क्वाट्रेंस और एक कॉपलेट का यूज़ किया है, लेकिन इन दोनों की राइम स्कीम बिल्कुल अलग है। वहीं पर अगर हम बात करें पेट्रार्कन सोनेट की तो इनकी राइटिंग फॉर्म बिल्कुल दोनों से अलग है। मैं बात करूं पेट्रार्क की तो यहाँ पर पेट्रार्क ने इसको आयम्बिक पेंटामीटर में लिया है, ये भी 14 लाइंस का है। और हम बात करें तो इन्होंने जो स्टैंजा फॉर्म ली है उसको डिफरेंट लिया है, इन्होंने लिया है ऑक्टेव एंड सेस्टेट। और जो इनके जो सोनेट हैं वो हमें इनके नाम से जाने जाते हैं, इनके नाम से पेट्रार्कन सोनेट के नाम से जाने जाते हैं और इटालियन सोनेट के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को आता है वो हमेशा ये आता है कि सोनेट क्या है और उसके टाइप क्या होते हैं, व्हाट इज सोनेट एंड इट्स टाइप। सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है में आपको आ सकता है वो आ सकता है कि जो शेक्सपियरियन सोनेट है या इंग्लिश सोनेट है उसकी राइम स्कीम क्या है। तो आपको यहाँ पर राइम स्कीम को तीनों की ही याद कर लेनी है। तो आपको शेक्सपियरियन राइम स्कीम को याद करना है, स्पेंसर की राइम स्कीम को याद करना है और पेट्रार्क की। इन तीनों में से कोई सी भी पूछा जा सकता है, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है शेक्सपियर और स्पेंसर की राइम स्कीम का, जो भी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं। यहाँ पर जो ऑक्टेव के बारे में पूछा जा सकता है कि ऑक्टेव का मीनिंग क्या होता है। आपसे इटालियन वर्ड, जैसे मैंने बताया था ये सोनेट एक इटालियन वर्ड है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ से लिया गया है। तो आपको उन सभी क्वेश्चंस को एक लाइन बनाकर याद करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन आपको आएंगे, सिर्फ 2 से 3 लाइंस में आपको इनको रखना है। तो इसमें आपको पूरे मार्क्स गेन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें। और सबसे बेसिक क्वेश्चन इसका हमेशा ही रहता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके सोनेट की वो आपसे पूछी जा सकती हैं। तो बस आपको इन क्वेश्चंस को तैयार करना है और सोनेट में से आपको इन क्वेश्चंस में से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि राइम स्कीम क्या होता है और हम किसी भी पोएम का राइम स्कीम कैसे पता कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।